Okay, the next topic of discussion is conversion of solid from one shape to another. आपने एक सॉलिड को, सॉलिड क्या होता है? जो अंदर भी पूरा उसी मैटर से बना होता है, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी एक ब्रिक हो गई, तो उसके अंदर पूरा वही मैटर होता है, ठीक है। अंदर से वो खोखली या खाली नहीं होती। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, एक शेप से दूसरी शेप में हम उसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज सॉलिड कोन है, उसको हम सॉलिड सिलेंडर में कर दिया, ठीक है, या कुछ भी इस टाइप का, ठीक है। तो एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें मेन जो इस एक्सरसाइज की सोल है दैट इज कि जब आप एक सॉलिड को दूसरी शेप में, एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो क्या चीज़ सेम रहेगी। अब मैं आपको इसमें प्राइम एग्जांपल बर्फ़ की दे सकता हूँ। आपने बर्फ़ ली, 10 बर्फ़ लो, आपने डाल देना है किसके अंदर? सिंपल ग्लास के अंदर, खाली ग्लास के अंदर। तो वो तो ऑब्वियसली थोड़ी देर में वो मेल्ट हो जाएगी और उसका पानी बन जाएगा। तो दोनों में क्या चीज़ सेम रहेगी? अब वो सपोज आपका वो जो ग्लास है वो सिलेंडर क्या है, तो वो जो पानी ने सिलेंडर की शेप ले ली। और अगर हम बर्फ़ को माने कि वो क्यूब में थी, क्यूब शेप्स में, तो क्यूब से सिलेंडर बन गया। अब क्यूब से सिलेंडर बन गया तो क्या चीज़ सेम रहेगी? वॉल्यूम सेम रहेगा। आप 10 को छोड़ दो, एक बर्फ़ ले लो, एक बर्फ़ को उसी गिलास में डालो, बड़ी बर्फ़ मान लो क्यूब, एक गिलास भर गया सपोज, तो क्या सेम रहा? वॉल्यूम सेम रहा। तो बस इसका एक ही पॉइंट है जो सबसे अच्छा है, बस वही याद रखना पूरी एक्सरसाइज में। जब भी आप सॉलिड को एक शेप से दूसरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें कॉमन पॉइंट क्या रहेगा कि उनका वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो इसी को बेस बना के आगे चलते हैं और डायरेक्ट एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल में हमें अपने आप समझ आता रहेगा, ठीक है। सबसे पहली एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। कह रहा है ये अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर। तो हाइट दी हुई है और कोन का रेडियस दिया हुआ है। इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, तो क्ले का बना हुआ मॉडल जिससे बनाते हैं। अ चाइल्ड रीशेप्स, चाइल्ड ने रीशेप कर दिया उसे, इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? एक कोन है, उसे चाइल्ड ने बना दिया जी स्फीयर। ठीक है, क्लियर है? तो इसकी जो कोन की हाइट है और कोन का रेडियस ये आपको दिया हुआ है। रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना है। अब हमें पता है दोनों का वॉल्यूम सेम रहने वाला है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बस इसको यूज करेंगे, आर आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है आपका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ गया जी आपका। और कोन का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों को इक्वल डालो, पाई की वैल्यू भी डालने की जरूरत नहीं है, कट जाएगी, 3 कट जाएगा। ठीक है, और इसमें जो जो रिपीट हो रहा है उसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर क्यूब निकालना है। तो आप स्मार्टली खेलेंगे, ये नहीं है कि पहले तो जी आप देखो, अब मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। 4 6 से 24 हो गया, अब 3 6 दिख रहे हैं आपको, तो इन्हें मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना। आर क्यूब है, 3 6 दिख रहे हैं, आंसर 6 ही आना है। देखो एरा सीधा आंसर इज 6 ओनली। ठीक है, तो आर क्यूब अगर 6 क्यूब आ गया तो आर इज 6, तो प्रॉपर हम स्मार्ट मेथड से करेंगे और आपका स्फीयर का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 9। सेल्वीज हाउस हैज़ एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो जो उसका ओवरहेड टैंक है, सेल्वीज के घर में लगा हुआ है पानी का टैंक जो है, वो सिलेंडर की शेप में। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ पंप फ्रॉम एन अंडरग्राउंड टैंक। तो वो जो ऊपर वाला ओवरहेड टैंक है वो पंप किया जाता है, उसमें वाटर नीचे से पंप लगा हुआ है। नॉर्मली घरों में पंप लगा होता है जिसे आप मोटर बोलते हैं, ठीक है। संप में से, फ्रॉम अ संप। संप क्या होती है? नीचे जो अंडरग्राउंड टैंक होता है, लिखा भी हुआ है इसने आगे, ठीक है। विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में आपने पंप लगाना और पानी सिलेंडर में भेजना है, ये स्टोरी बन गई। द संप हैज डायमेंशंस, संप की डायमेंशन दे रखी है, यानी क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों मिली हुई है, ध्यान यूनिट्स पे रहेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में। द ओवरहेड टैंक हैज इट्स रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड हाइट दिस। तो सिलेंडर का उसने हाइट और रेडियस दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द संप। अब आपको पानी की हाइट लेफ्ट इन द संप निकालनी है, यानी नीचे वाले टैंक में।
आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज़ बीन कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। तो कम्प्लीटली जब सम्प से पानी ऊपर भर जाएगा, सिलेंडर पूरा भर जाएगा, तो कितना सम्प में पानी रह जाएगा, ठीक है, विच हैड बीन फुल, ठीक है। जब ओवरहेड टैंक कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, उसको भरने के बाद जो भी बचेगा पानी, एज्यूम क्या करने चल रहा है, एज्यूम क्या उसने दिया हुआ है कि सम्प जो है वो पूरी भरी हुई थी। कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम्प। एक और चीज़ बोल रहा है कि कैपेसिटी को कंपेयर भी कर देना। सी हियर इज, क्या यूज़ कर रहा है वर्ड, कैपेसिटी, ठीक है। वॉल्यूम ही निकालना है, लेकिन हमें समझ आना चाहिए क्योंकि सम्प भी खाली है, सिलेंडर भी खाली है, सॉलिड्स नहीं है वो, ठीक है जी, उसमें पानी आ सकता है, तो इसलिए क्या वर्ड यूज़ करेगा, कैपेसिटी, बट निकालेंगे हम वॉल्यूम ही। पाई को उसने यूज़ करने को बोल दिया 3.14। तो इसमें मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ। कहानी हमें समझ आ गई है। सी, कहानी ये है, पहले हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं कहानी, फिर नीचे की तरफ चलेंगे। कहानी ये है कि मेरा ये ओवरहेड सम्प जो है वो सिलेंडर की फॉर्म में है, इसका मुझे रेडियस और हाइट दी हुई है, तो वॉल्यूम आ जाएगा बड़े आराम से, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। जो नीचे सम्प बनी हुई है वो क्यूबॉइड के फॉर्म में, उसका भी लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, तो उसका वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो आ जाएगा और वॉल्यूम जो सिलेंडर होगा, इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं। ऑब्वियसली सिलेंडर छोटा होगा तभी सम्प खाली होने के बावजूद, मतलब सिलेंडर पूरा भर जाएगा तब भी सम्प में कुछ पानी रह जाएगा, तो मुझे उसकी हाइट बतानी है, ठीक है। तो उसकी हाइट क्या बनेगी आपकी, सी, अगर मेरा सिलेंडर पूरा भर गया और इतना पानी बच गया, तो ये जो पानी ऊपर से गया है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो सिलेंडर की कैपेसिटी के बराबर ही होगा ना। जो पानी चला गया मेरा ऊपर वाला, उतना ही पानी तो गया है, तो इसके वॉल्यूम में से अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो बचा हुआ वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये जो नीचे बचा हुआ वॉल्यूम आ जाएगा पानी का, तो वो भी तो एक क्यूबॉइड बन रहा है, तो उससे हाइट निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो चलो, ये हमारी स्टोरी क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं। नाउ सी इसमें सोल्यूशन में सबसे पहले उसने ओवरहेड टैंक सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया πr² h करके, ठीक है। फिर उसने सम्प का L × B × H करके निकाल लिया, ठीक है। उसने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर फिलिंग द टैंक, तो कितना वॉल्यूम जो है वो बच जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया कि पहले नीचे वाली सम्प का सबसे बड़ा एरिया ले लिया, वॉल्यूम, सॉरी, ये जो कैलकुलेट किया, कहाँ कैलकुलेट किया, क्यूबॉइड का ये वाला, ठीक है। तो इस आपके, एक मिनट रुको, हाँ जी, तो उसने क्या किया, ये वॉल्यूम ऑफ सम्प ले लिया। वॉल्यूम ऑफ सम्प तो बड़ी थी, नीचे थी सम्प हमारी, ठीक है जी। उस वॉल्यूम में से उसने जितना पानी भर दिया है सिलेंडर के अंदर वो निकाल दिया, क्योंकि उतना ही तो जाएगा उसका पानी। तो अब इसने क्या किया, देखो बड़ी स्मार्टली, ही डिड वेरी स्मार्ट थिंग। उसने सॉल्व नहीं किया है, उसने सॉल्व नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि इसमें कॉमन आ रही हैं चीज़ें, कॉमन आ रही हैं आपकी, क्या क्या, 0.95 कॉमन आ रहा है, एक तो ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। और उसके बाद देखो 1.57 यहाँ है, ये 1.57 × 2 है, 3.14। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें देख सकते हैं तो ये बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएंगी। अब 144/12 का स्क्वायर होता है, तो उसमें 2 0.6 तो होंगे ही होंगे, तो इसने उस तरह से देखो काम करा है, ठीक है। तो चलो आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना आ गया, तो ये जो पानी है ये बचा हुआ है सम्प के अंदर अभी भी, राइट। तो हाइट जो है सम्प की वो क्या होगी, अब वॉल्यूम क्या होता है सम्प का, ये L × B × H है। अब जो L × B ये तो सेम रहेंगे, H जो होगा वो अब छोटा वाला है, मतलब आप इसको H जो है ये नया हो जाएगा। कौन सा H हो जाएगा ये, क्योंकि आपका ये जो सम्प है, यहाँ नीचे बनाता हूँ, ये जो सम्प है उसमें से जो पानी निकल चुका है, इतना पानी जो जा चुका है ऊपर वाला, इससे सिर्फ नीचे ही तो बचा पानी। तो अब LB तो देखो सेम रहेंगे, लेकिन इतना H रहेगा, ठीक है। ये रहेगा आपका क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम ये है, तो इसको LB से डिवाइड कर देंगे अगर, तो H आ जाएगा, क्योंकि L × B × H जो है वो ये आ गया वॉल्यूम, तो उससे डिवाइड कर दिया उसने।
तो ये देखो ये बिल्कुल सेम कट रहे हैं, ठीक है जी, इसमें से ये भी निकल जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया, इतना आपकी सम्प की हाइट है। अब उसने और भी क्या बोला था कि आपको कंपेयर भी करनी है टैंक और सम्प की कैपेसिटी, तो टैंक और सम्प की उसने डिवाइड कर दी कैपेसिटी, ठीक है जी, वॉल्यूम दोनों के डिवाइड कर दिए उसने, तो वॉल्यूम डिवाइड करने से 1/2 आ गया, ठीक है। देखिए तभी कॉमन निकाल पा रहा था ना यहाँ पे, सी, तो 1/2 आ गया। तो यहाँ पे देखो आप, इसका मतलब जो सम्प है वो ट्वाइस है, तो यहाँ पे आप ये जो 1.7 इंटू 2 है, बस यही फ़र्क है इसका मतलब, ये तो कॉमन आ ही गया, ठीक है। तो 0.6 इंटू 0.6 इंटू 2 करोगे तो ये भी आ जाएगा इसका मतलब, राइट। तो ऐसे आराम से करके देख लेना, ठीक है। वैसे तो 2 2 चाहिए होंगे 0.2, तो वो आपको यहाँ से भी एक 2 मिल जाएगा, तो सी वो आप आराम से देख लेना कैसे बनेगा, क्योंकि तभी 1:2 आया है यहाँ पे। समझ आ गया जी आपको? तो ऐसे स्मार्टर तरीक़ों से करोगे तो जल्दी निकल जाएगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 10। A copper rod of dia 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meters of uniform thickness। तो एक कॉपर रॉड है जिसका डाया 1 सेंटीमीटर का है और लेंथ ये है। तो कॉपर रॉड का अगर डाया और लेंथ ये, वैसे ही कॉपर रॉड बोल रहा है वो, तो रॉड जो होती है वो सिलेंडर होती है, ठीक है। इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ दिस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, ठीक है। फाइंड द थिकनेस ऑफ वायर। वायर भी तो सिलेंडर है, अगर रॉड एक ऐसा सिलेंडर है, थोड़ी चौड़ी होती है रॉड, ठीक है, तो वायर जो है वो थोड़ी पतली ही तो होती है, रहेगी तो वो सिलेंडर ही, राइट। तो सिलेंडर टू सिलेंडर ही कन्वर्ट किया उसने। तो अब जो है इसमें जो आपका सिलेंडर का उसने दिया हुआ है कि डाया 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हाफ हो गया इसका, और लेंथ 8 है तो लेंथ हाइट हो जाती है, राइट। अब 18 मीटर, वायर कितनी है 1800 सेंटीमीटर की है, यूनिट्स का ख्याल रखेंगे आप लोग, ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। अब ये थिकनेस क्या होती है, इसको बड़े आराम से पकड़ो, वायर की थिकनेस डायमीटर ही होती है। थिकनेस मतलब कितनी मोटी हुई ना, तो ये डायमीटर, ये थिकनेस मांगी है मतलब डायमीटर मांगा उसने। तो आप इसे यहाँ पे आर लेके चाहे डबल कर देना या d/2 ले लो, तो नॉर्मली हम आर ही लेते हैं, तो आर ही ले लेते हैं कि इस रेडियस का है ये सपोज। तो एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर करना है, तो πr²h यहाँ से उठाएंगे ऊपर से, ये लिया उसने πr²h, ठीक है। पाई को नहीं हम छेड़ेंगे, तो पाई उसने नहीं छेड़ा, 2π आ गया ये। और इसको भी करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप सीधा यहीं पे डाल सकते हो πr²h, और यहाँ पे πr²h वायर का वॉल्यूम, तो वायर का वॉल्यूम और रॉड के वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया, क्योंकि एक स्टेट से दूसरी में कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है जी। तो बस अब ये काट पीट कर दो आप, इसकी r² ये आ गया, r1/30 आ गया, लेकिन r पे मत छोड़ाना, उसने थिकनेस मांगी है। सो फाइंड द डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है जल्दबाजी में, इंटू 2 करना है, 1/15। समझ आ गई, गलत मत करके आना, और डिवाइड करोगे तो 0.6 mm अप्रॉक्स। सेंटीमीटर छोटा हो रहा है तो उसमें 10 डाल दो, सबको यूनिट कन्वर्जन बड़े आराम से आनी चाहिए। इंटू 10 कर दिया आपने, सीधा ये आ गया। यूनिट कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या था, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच, किलो, हेक्टो, डेका, ये आई वाला डेसी, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हर यूनिट 10 का गैप, 10 का गैप, हर जंप जो होगी 10 की होगी, ठीक है। अगर बड़े से छोटा जाएंगे यानी राइट से लेफ़्ट जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, अगर छोटे से बड़ा आएंगे यानी कि राइट से लेफ़्ट आएंगे तो डिवाइड होगा। जैसे सेंटी में कितने हैं, मिलीमीटर 10, मल्टीप्लाई, यहाँ क्या था सेंटीमीटर छोटा हो रहा है 1 से, तो हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, तो 10 में मल्टीप्लाई करूँगा, बड़ा है क्योंकि सेंटीमीटर यूनिट, डिवाइड अब आराम से हो जाएगा 0.67 मिलीमीटर अप्रॉक्स, फाइन। और इस मीटर की जगह आप क्या क्या ले सकते हो, ग्राम,
ग्रैंड मदर, लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी, लीटर्स, ठीक है, सारी कन्वर्जन इसी से ही हो जाती है ऑलमोस्ट। अगला है जी 11th एग्जाम्पल। अ हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट अ रेट ऑफ दिस लीटर पर सेकेंड। अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। स्पीड दे दी उसने, रेट दे दिया उसने आपको, स्पीड नहीं बोलेंगे, स्पीड तो डिस्टेंस के केस में होगा पर सेकेंड, तो रेट दे दिया उसने, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक, कितना टाइम लगेगा आधा टैंक खाली होने के लिए, इफ इट इज 3 मीटर इन डायामीटर, ठीक है। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है मेरे पास, फुल ऑफ वाटर है। अब एक पाइप से किस रेट पे निकाल रहे हैं इसे हम, 1 सेकंड में इतने लीटर। अब लीटर इज व्हाट, लीटर इज वॉल्यूम, तो 1 सेकंड में आप इतना वॉल्यूम निकाल रहे हैं। अच्छा, लीटर्स को अब यहाँ पे मीटर में बात कर रहा है कि डायमीटर जो है वो 3 मीटर का है, तो यानी कि 3/2 मीटर्स इसका रेडियस हो गया। सो कितना टाइम लगेगा आधा टैंक खाली करने में, ठीक है। आधा टैंक खाली करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, तो मैं इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लूँगा, बिल्कुल निकल जाएगा। उसको आधा कर दूंगा तो उतना वॉल्यूम मुझे खाली करना है। अब कितनी देर में खाली होगा, 1 सेकंड में ये इतने लीटर वॉल्यूम खाली होता है। अब लीटर से मीटर क्यूब में आप बड़े आराम से कर सकते हो कन्वर्जन। एक और कन्वर्जन आ गई। कन्वर्जन क्या होता है, सिंपल, 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, बस इतना सा याद रखो। अब किलो में 3 होते हैं, 1000 लीटर होते हैं, तो 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। तो ये जो लीटर्स है इससे 1/1000 को मल्टीप्लाई कर दोगे, इतने मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है जी। अब 1 सेकंड में इतना पानी जो है एम्प्टी हो रहा है, तो इतने के लिए कितना चाहिए, इसको इसी से ही डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ सेकंड्स आ जाएंगे। बस वो अगर ज़्यादा आएंगे तो उसको मिनट या आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, अदरवाइज कंसेप्ट हमारा क्लियर है हमें। तो ये आ गया जी आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टैंक निकाल लिया उसने, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब से ये आ गया। अब वॉल्यूम कितना करना है, एम्प्टी आधा करना है, तो हाफ कर देगा इसी का, तो इतना आ गया। अच्छा, इसने क्या किया, व्हाट, देखो इसने ये किया है कि इसने इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। इसने लीटर्स को मीटर क्यूब में नहीं किया क्योंकि वो छोटा हो रहा था, तो इसको लीटर्स में कर लिया। बात एक ही है, क्योंकि लीटर्स में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 1000, अगर मैं मीटर क्यूब से कर रहा हूँ तो इसको वो कन्वीनियंट लगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर इसने क्या किया, इसने यहाँ पे ये जितना खाली करना है वॉल्यूम ये आ गया आपके पास, यानी कि ये आ गया आपके पास। अब उसको मिक्स फ्रैक्शन को खोल लिया कि इतने लीटर 1 सेकंड में एम्प्टी कर रहा है, तो इतने लीटर कितने सेकंड में एम्प्टी करेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेकंड्स आ जाएंगे, तो इसको डिवाइड कर दिया इससे, अब मल्टीप्लिकेटिव उसमें कर दिया इसने इन्वर्स, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय 25/7, इसको उसने मल्टीप्लाई करके इन्वर्स कर दिया इसका, तो ये आपका आ गया सेकंड। अब सेकंड्स में निकलेगा ये आंसर, ध्यान रखना, उसको इसने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। आप कब मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, जब तक तो वो 60 सेकंड से नीचे रहेगा तब तक आप उसे सेकंड्स में चलने देंगे। जैसे ही वो 60 के ऊपर होगा, मिनट आ जाएगा, तो आप यहाँ पे मिनट में चेंज कर देंगे, ठीक है। और वैसे आपको देख के ही लग रहा है 99,000 ऊपर इतना बड़ा है, तो बड़ा ही आना आंसर, है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट अवे 1/60 से यहीं पे कर सकते हैं डिवाइड, तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप ही, राइट। तो ये आ जाएगा 16.5 मिनट्स। नेक्स्ट स्टार्ट्स एक्सरसाइज 13.3। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है जब तक कोई और नहीं दी जाए, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट, मेल्ट किया और दोबारा रिकास्ट करा यानी दोबारा बनाया, इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। हमने क्या किया है कि हमने एक मेटालिक स्फीयर को लिया
और उसको मेल्ट करके रिकास्ट करके एक सिलेंडर बना लिया। ठीक है जी। अब मुझे सिलेंडर की हाइट निकालनी है। रेडियस सिलेंडर का जो है वो मुझे 6 दिया हुआ है, एच में हाइट मान लेता हूँ जो मुझे निकालनी है। स्फीयर का रेडियस क्या दिया हुआ है आपको, 4.2 दिया हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहने वाला है, तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें मैं पाई कैंसल आउट कर देता हूँ। ठीक है, बाकी सबको मैं इधर मूव कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4.2 3 बारी ओवर 3 इंटू 6 2 बारी इज इक्वल टू एच। ये 6 स्क्वायर जो डिवाइड होने नीचे आ गया। सो अब इसको क्या किसी चीज़ से हम काट सकते हैं। सो 3 से देखो, 3 से ये 4 2 6 जा रहा है, तो ये आएगा 3 1 3 और 12, अच्छा 14 3 42 सीधा ही लिख लो आप, चाहे डेसिमल का ध्यान रखेंगे आप, नहीं तो 10 लगा लेना नीचे अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है। फिर 3 से डालो तो 3 2 और ये 1.4, फिर 3 से उड़ाओ ये 1.4। अब 2 2 से ये 4 उड़ा देते हैं। ठीक है जी, तो अब 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 करना रह गया सिर्फ आप। तो ये 1.4 इंटू 1.4 इज़ 1.96 इंटू 1.4 इज़ 2.744। ठीक है, और ये आपका सेंटीमीटर्स हाइट है सिर्फ, तो क्यूब मत लगा देना, ओनली इन सेंटीमीटर्स, राइट। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन। मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। तो 3 आपने स्फीयर्स जो हैं उनको आपने मेल्ट करके एक बड़ा बना दिया, एक बड़ा स्फीयर। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। इसका मुझे रेडियस निकालना है। तो इसका कितना है, 6 है, रेडियस ही दिया ना, हाँ रेडाई 8 10, तो क्या हो जाएगा ये 4/3 पाई 6 का क्यूब प्लस इन सब के वॉल्यूम ऐड करने पड़ेंगे मुझे, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3, यही बनेगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 के बराबर। तो हम यही करेंगे, तो तीनों को ऐड कर रहे हैं हम, 8 क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब। अब इसमें आप 4/3 पाई कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब, सॉरी 4/3 पाई। ठीक है, ये मैं काट दूंगा 4/3 पाई 4/3 पाई, तो इसको बस मैं अब सॉल्व कर लूँगा। 6 का क्यूब इज़ 216, 8 का क्यूब इज़ 512, 10 का क्यूब इज़ 1000, राइट। तो कितना बन गया ये ऐडअप करके, आप इसको ऐडअप करेंगे तो आएगा 1728 इज इक्वल टू आर क्यूब। और ये अब इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो आराम से फैक्टराइज कर लेना इसे, तो 12 का ये 12 इंटू 12 इंटू 12 आ जाएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स बना के आराम से इसको कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ योर, अच्छा आर सेंटीमीटर्स, मीटर्स क्या चीज़ चल रही है, सेंटीमीटर्स। तो ये मेरा आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। A 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out. अर्थ किसे बोलते हैं, जो भी अर्थ में से निकला, मिट्टी निकली, पत्थर निकले, तो उसको अर्थ बोल देते हैं। ठीक है, उसको स्प्रेड आउट करके क्या किया हमने, एक प्लेटफॉर्म बना लिया टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर्स बाय 14 मीटर्स। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म।
तो एक वेल है हमारे पास, तो वेल ये हमारे पास, ठीक है जी। तो वेल को हम सिलेंडर ट्रीट कर सकते हैं। इसमें जो 20 मीटर डीप वेल है, सो 20 मीटर डीप वेल, 7 मीटर डाया है तो 7/2 रेडियस हो जाएगी इसकी। अब इतनी मिट्टी हमने निकाली है, ठीक है, ये सारी मिट्टी हमारी अंदर वाली निकल गई है। इससे हमने क्या बनाया है, इससे हमने बनाया है एक प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म मेरा 3 डायमेंशनल होगा तो क्यूबॉइड होगा। तो इसकी डायमेंशंस जो दी हुई हैं 22/14 मीटर, ठीक है, और हाइट उसने मांगी है, तो हाइट मांगी है 22/14 जो है वो दी हुई है इसकी डायमेंशंस, लेंथ और ब्रेड्थ की। तो जितनी मिट्टी इधर से निकली उतनी मिट्टी तो इसमें जाएगी, तो वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा, राइट। तो कंसेप्ट हमारा स्टिल द सेम कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपका क्या होता है, πr²h, और क्यूबॉइड का LB/H, राइट। तो अब H मुझे कैलकुलेट करना है, तो H कितना हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज करेंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे, πr²h/L/B। H का ध्यान रखना, ये सिलेंडर की हाइट है और ये क्यूबॉइड की हाइट है। तो H कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम सीधा सीधा। तो ये आ गई आपकी πr², r कितनी है 7/2, h कितना है 20 डिवाइडेड बाय L/B, 22/14, राइट। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देते हैं, 7 से 7 उड़ गया, ठीक है जी। और 2 से आप इसको 5 से कर सकते हैं, 4 × 5 20, 22 से 22 चला गया, ठीक है। 7 से ये 14 चला गया 2, तो ये हाइट जो आ गई ये 5/2 मीटर्स आ गई, यानी कि 2.5 मीटर्स। तो ये हाइट है क्यूबॉइड की प्लेटफॉर्म की। नेक्स्ट इज 4th क्वेश्चन। ये 3rd क्वेश्चन की कंटिन्यूएशन में ही है, लेकिन ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर्स इज डग 14 मीटर डीप, ठीक है। पहला पार्ट बिल्कुल सेम हो गया कि हमारे पास वेल है 3 मीटर्स का और उसे 14 मीटर्स वो डीप है, उसे हमने डग कर दिया 14 मीटर्स डीप, राइट। ये वेल हो गया हमारे पास, इसे 14 मीटर्स डीप हमने डग कर दिया, तो मतलब हम ये हाइट जो है वो 14 मीटर्स ही लेके चल रहे हैं, ओके। द अर्थ इज टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट। पहले हमने प्लेटफॉर्म बना लिया था जो अर्थ इसमें से निकली थी, अब हम क्या कर रहे हैं कि इवनली उसी के आसपास ऑल अराउंड इट ही स्प्रेड कर रहे हैं, इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर। सर्कुलर रिंग जिसकी विड्थ कितनी है 4 मीटर, टू फॉर्म एंड एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट क्या होते हैं, जैसे नदी की साइड में हम रोक लगा देते हैं ना पानी बाहर ना है, वैसे ही बैंक बना देंगे, बैंक नहीं कहेंगे, दीवार सी बना देते हैं जैसे। तो अब सपोज मेरा अर्थ का लेवल कहाँ है, मेरा अर्थ का लेवल जो मेरा ग्राउंड लेवल है, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राउंड लेवल, तो ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, दिस इज माई ग्राउंड लेवल। अब जब मैं इसको स्प्रेड करूंगा इसके आसपास, तो ग्राउंड लेवल तक ही तो होगी ना, कुछ विड्थ ये है, ठीक है, जो सर्कुलर रिंग बनेगा वो ये बन गया, और नीचे की तरफ मैं इसको सिर्फ ग्राउंड तक ही टच कर पाऊंगा, तो बेसिकली ये सिलेंडर बन जाएगा, लेकिन सिर्फ ग्राउंड लेवल तक का, ठीक है जी। तो अब इसमें देखिए आगे क्या बोल रहा है वो, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ये हाइट मुझे निकालनी है जो एम्बैंकमेंट की हाइट है। अब इसका जो हॉलो सिलेंडर टाइप बन गया, ये अंदर से कितना आया आपके पास 3 मीटर डाया है, तो 3/2 हो जाएगा ये रेडियस। हाइट जो है अंदर अगर हमने लिया तो 14 मीटर्स के अंदर हमने इसको डग किया है, इसका इतना हमने इसमें से मिट्टी या अर्थ निकाल लिया।
अब इसे जब स्प्रेड किया है पर्पल वाले पार्ट में, इसके अंदर सारा ये हमने मिट्टी स्प्रेड कर दिया इसमें डाल के, तो ये 4 मीटर जो है इसका 4 मीटर ये वाइड है, राइट। तो आउटर रेडियस अगर आप देखेंगे तो कितना बन जाएगा, अगर मैं ये आउटर रेडियस की बात करूं तो कितना बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर टाइप हो गया ना ये। तो ये आपका 3/2 कितना हो गया, 1.5 प्लस 4 करेंगे आप, तो 4 प्लस 1.5 इज 5.5, ठीक है जी। और अगर आप एलसीएम वाइज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, 4 प्लस 3/2 इज 11/2। आउटर रेडियस हो गया ये वाला इनर रेडियस हो गया ब्लू वाला टाइप ऑफ आपका, ठीक है। तो इसमें अब हमने हाइट निकालनी है तो वॉल्यूम्स को इक्वेट करेंगे। तो वॉल्यूम जो इनर सिलेंडर है, दिस इज योर इनर सिलेंडर, इनर सिलेंडर, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, क्योंकि अर्थ वहां से वहां जा रही है सिर्फ, तो कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, ठीक है, इनर लगा सकते हो अगर आपको याद रखना है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। एम्बैंकमेंट हॉलो सिलेंडर दिख रही है हमें ऊपर वाली, राइट। तो इसमें जो इनर सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या रहेगा हमारे पास, वो रहेगा हमारे पास पाई आर आई स्क्वायर एच। एच स्मॉल मैंने इधर ले लिया तो मैं यहाँ पे कैपिटल एच ले लेता हूँ, इज इक्वल टू वॉल्यूम हॉलो सिलेंडर का क्या होता है, आउटर माइनस इनर। तो आउटर हॉलो सिलेंडर का आउटर क्या होगा, आउटर विल बी पाई आर आउटर, अब एच स्मॉल लेंगे आप, आउटर सिलेंडर का एच माइनस पाई आर इनर का लेंगे और एच, हाइट अब सेम रहेगी, ठीक है, इतना ही लेंगे। अब इसमें पाई को तो देखो कॉमन निकाल के आप कैंसिल आउट बड़े आराम से कर सकते हो, कुछ और भी कैंसिल आउट कर सकते हो, नहीं मुझे नहीं लगता कुछ और कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, तो हम पाई को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे। तो पाई यहाँ तो ऐसे है ही है, यहाँ पे पाई कॉमन ले लिया मैंने, एच भी कॉमन ले सकते हैं अगर आप चाहें यहाँ पे, तो आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, ठीक है, पाई और एच दोनों में से बाहर आ गया। अब पाई को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपको क्या निकालना है, ये एच ही तो निकालना है आपको, तो आप इसमें वैल्यूज़ डाल कर निकाल लो, चाहे इसको यहीं पे ट्रांसपोज कर लो जैसे आपको ठीक लगता है। तो वैल्यूज़ अगर आपने डालनी है तो आर आई इनर आई जो है वो 3/2 है, सो 3/2 का स्क्वायर इज 9/4 इंटू एच, एच आपका क्या है जी 14 है इनर वेल की, ये एच निकालना है मुझे, आर नॉट का स्क्वायर आर आई का स्क्वायर, तो इसे क्या कर सकते हैं हम, इसके स्क्वायर आसान है तो स्क्वायर कर देते हैं, बाहर का रेडियस 11/2 है तो 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, नहीं तो इसे हम a माइनस बी ए प्लस बी भी कर सकते थे। अब इसमें ये आपका 9/4 या 1/2 से मैं काट सकता हूँ अगर काटना चाहो, तो 9/2 इंटू 7 हो जाएगा, 1/2 से मैंने काट दिया 14 को। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका वैसे तो काटो मत, 4 थ्रू आउट कट जाएगा, तो आप इसको 4 ही रहने दो, इसको 14 ही रहने दो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 121 माइनस 9 करेंगे जब आप, तो ये आपका 112 आ जाएगा ओवर 4, तो ये 4 आपका यहीं पे ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको नहीं काटा। ओके, अब इसमें 9 और 14 है, तो इसको h जो है आपका क्या आ गया 9 इंटू 14 ओवर 112, तो ये आपका 7 2 ज़ा 7 1 ज़ा 7 42 7 6 2 8, तो 9/8 आ गया, यानी कि 1.125 मीटर्स जो है आपका आंसर आ जाएगा, जो हमारी हाइट है एम्बैंकमेंट की। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन, अ कंटेनर शेप्ड like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream। तो एक राइट सर्कुलर शेप्ड का मेरे पास
सिलेंडर है उस फुल ऑफ आइसक्रीम है, ठीक है। तो टब मान लो आप, एक सिलेंड्रिकल टब है जिसमें आइसक्रीम है, और इसके जो डायामीटर है 12 है, तो यानी 6 सेंटीमीटर की इसकी वो हो गई, रेडियस हो गई, और हाइट इज़ 15 मीटर्स, सेंटीमीटर्स सॉरी, तो सेंटीमीटर से ध्यान रखना है इसमें। द आइसक्रीम is to be filled into cones of height 12 सेंटीमीटर and diameter 6 सेंटीमीटर। तो आइसक्रीम जो है वो किस में डालनी है हमने, कोन्स में डालनी है हमने। तो ये कोन है, अगर मैं जस्ट बड़ा बना रहा हूँ ताकि छोटा नहीं बनाएंगे हम, दिखने के लिए पूरा। तो इसमें जो आपका हाइट है वो 12 है और डायमीटर 6 है, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, ठीक है। तो ऊपर क्या है, हेमिस्फेरिकल शेप भी है, मतलब जो स्कूप बनाते हैं वो हेमिस्फीयर का आइसक्रीम का, राइट। तो अब इसमें मार्किंग्स अगर हम करेंगे तो हाइट जो है 12 है और डाया 6 है, तो ये 3 होगी रेडियस इसकी, और हाइट जो हो गई इसकी, तो ये होगी आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हैविंग अ हेमिस्फीयर, ठीक है, क्लियर है सब कुछ। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो ऐसे नंबर ऑफ कोन्स आपने ढूंढने हैं जो आइसक्रीम से फिल किए जा सकते हैं। तो एक काम करते हैं कि n कोन्स ले लेते हैं। तो ये जो जितनी भी इसमें आइसक्रीम है, इट इज़ इक्वल टू n इंटू जितने कोन्स बनेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन भी यहीं से सिंपल आ गई कि क्या इक्वेशन आई मेरे पास, कि वॉल्यूम ऑफ जो मेरा सिलेंडर है वो किसके बराबर है, n कोन्स अगर मैं ले रहा हूँ तो इनटू n वॉल्यूम ऑफ कोन्स, यानी कि अच्छा n कोन प्लस सिलेंडर, ओ हेमिस्फीयर सॉरी, ठीक है ना। इतनी आइसक्रीम आ जाएगी ना, तो एक कोन में कितनी आइसक्रीम आ रही है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो इट इज़ बेसिकली, ये मेरा क्या निकल के आ रहा है, इट इज़ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। तो जितनी एक कोन में आइसक्रीम लगेगी, n कोन्स हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो n को आप डिफाइन ज़रूर कर देना ना, लेट n बी द नंबर ऑफ कोन्स। तो इसमें अब हम फॉर्मूले डालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सीधा सीधा क्या है आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, और मैं सजेस्ट करूँगा क्योंकि इसमें आर काफ़ी हैं, चलो इसमें डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते थे, चलो कोई बात नहीं, अलग कर लेंगे। n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास क्या है, 1/3 पाई, अब आर ध्यान से चेंज कर दो, आर को, एच को भी चेंज कर दो, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आर कैपिटल वाला ही रहेगा क्योंकि कोन का और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है, ओके। अब इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन निकालो फटाफट। वैसे तो इसको पूरे का उठा के डिवाइड कर दो, आपने n निकालना है ना, उस पूरे का उठा के डिवाइड कर दो, वहीं कॉमन निकाल लेंगे। तो n इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच ओवर पूरे का पूरा आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। अब इसमें से कॉमन निकाल सकते हो आप। क्या क्या कॉमन निकल रहा है, सबसे पहले तो मुझे इसमें से पाई कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है बड़े आराम से। तो ऊपर तो एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं, नीचे देखो 1/3 भी कॉमन निकल रहा है, तो 1/3 निकाल लिया कॉमन, पाई भी कॉमन निकल रहा है, पाई भी कॉमन निकाल लिया, आर 2 कॉमन निकल रहे हैं, यहाँ 3 है तो 2 कॉमन निकाल लिए, अंदर क्या बचा, सिर्फ एच बच गया, प्लस 2 बचा और एक आर बचा, हो गया जी। वैल्यूज़ डाल दें बस इसके अंदर अब, या कैंसिल आउट कर दें, कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल आउट कैसे करेंगे आप, पाई को पाई से, और 3 ऊपर भेज देते हैं, ये वाला ये ऊपर चला जाएगा, एच वगैरह कुछ नहीं हो रहा, तो ये हो गया 3 इंटू ये एच जो है सिलेंडर का है, दैट इज़ 5, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। तो इसमें जो है एक आर स्क्वायर भी है और एक एच भी है, तो पहले आर स्क्वायर ले लो। आर स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर, एच इज़ 15। अब कोन में से निकालेंगे हम, ये तो 3 में ऊपर ले जा चुका हूँ, आर स्क्वायर, आर इज़ 3 हेयर, सो 3 इंटू 3, एच प्लस 2 आर, एच इज़ 12 हेयर, ये वाली हाइट हो गई आपकी, प्लस 2 इंटू 3, ये मेरा n आ जाएगा। तो यहाँ से आप 3 से 3 कर सकते हैं,
3 से 2 कर सकते हैं, ये अभी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि प्लस होना है अभी, तो ये 3 इंटू 2 6 प्लस 2 12 18 हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 15 ओवर 18, राइट। तो 6 3 18, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 2 10, सो आंसर इज 10 कोन्स। तो 10 कोन्स बनेंगे आपके उस आइसक्रीम के टब में से। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 मिलीमीटर, सी द डिफरेंस। ये सेंटीमीटर्स में है, ये मिलीमीटर्स में है, ठीक है। तो सिल्वर कॉइन्स है, डायमीटर और थिकनेस दे दी। अब सिल्वर कॉइन कैसा होता है, सिल्वर कॉइन इज लाइक अ सिलेंडर, है ना। अब उसकी जो हाइट है बहुत कम दी है, क्योंकि कॉइन की हाइट बहुत कम होती है। यहाँ मैंने दिखाने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा बना दी है, बट यहाँ बहुत कम होती है कॉइन्स की। तो अब क्या है, डायमीटर इज 1.75 है सेंटीमीटर्स में, तो आप इसको मिलीमीटर में चेंज कर सकते हैं। वी विल सी, क्या मैं लिख नहीं रहा हूँ कि किस में करेंगे, लेकिन ये 1.75/2 आएगा सेंटीमीटर्स, और ये 2 मिलीमीटर्स है। हाइट जो है इज 2 मिलीमीटर्स। उसके बाद क्या है, इट इज मेल्टेड, मस्ट बी मेल्टेड फॉर हाउ मैनी। तो पहले ही उसने हाउ मैनी दे दिया आपको, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं इंटू n कर दूं। सपोज n ले लिया हमने, n सिल्वर कॉइन्स को आपने मेल्ट किया, इज इक्वल टू किसके बनेगा ये देखते हैं गेम। इज इक्वल टू मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ दीज डायमेंशंस। तो इससे मुझे एक क्यूबॉइड बनाना है, तो कितने कॉइन्स मेल्ट करूंगा कि मेरा ये क्यूबॉइड बन जाए, बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन मुझे क्योंकि सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स टाइप है, तो उसमें आपको देखना होगा कि किसको पलटे। सी, या तो आप इन सबको पलट दो मिलीमीटर्स में, ठीक है, या आप इसको अकेले को सेंटीमीटर्स में पलट दो, ठीक है। तो अब इसमें वॉल्यूम n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होने वाला है। तो इसमें n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज सिलेंडर का वॉल्यूम है, तो ये हो जाएगा पाई r²h इज इक्वल टू l इंटू बी इंटू एच। कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं कटेगा कुछ भी। सो n बेसिकली अगर मैं यहीं से निकालूंगा तो l इंटू बी इंटू एच ओवर पाई r²h हो जाएगा, राइट। तो l कितना है, l इज थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, जगह बन जाएगी। लेंथ जो है आपकी 5.5 है, तो इसको सारे को मिलीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 55 हो जाएगी। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये सबको पता ही है। नहीं है तो किंग हैरी डाइड मदर डिडंट क्राई मत से आप इसे निकाल सकते हैं, वैसे ये तो याद रहनी चाहिए। तो 555 इंटू बी इज 10, अब 10 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा सेंटीमीटर्स में क्योंकि है, और 3.5 का 35 ओवर पाई 22 नीचे, 7 में ऊपर डाल देता हूँ, तो 7 समवेयर यहाँ डाल रहा हूँ मैं। आर का स्क्वायर 1.75/2, तो 17.5 इंटू 17.5, 2 2 इसके ऊपर चले गए। उसके बाद h, स्मॉल h इज 2 मिलीमीटर्स, ठीक है। तो बड़े आराम से अब इसमें से भी 10 निकल के ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेसिमल मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अब इसमें आप देखो कि 11 टू, अच्छा हाँ 11 टू 11.5 यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, 2 से एक 2 यहाँ से निकाल देते हैं, ओके, एक 2 ये निकाल देते हैं, राइट। 5 से 175 इसको अगर आप करेंगे तो 5 3 15 20 35 आ गया। अच्छा, 0.10 का ये जो 0.5 है इसके 2 10 में ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ, हम भूलने नहीं चाहिए यहाँ पे, इसको भी मैंने 10 ऊपर निकाल लिया डेसिमल का। 35 से 35 कैंसिल आउट कर देते हैं, राइट। 175 ये रह गया, तो 7 से 7 2 14 35 7 5
35, 25 आ गया मेरे पास। तो 25 से मैं ये 100 को 4 से इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ गया, ये दो 10 बचे और 4 बचा, और तो कुछ नहीं बचा, नहीं बचा। सो n जो है मेरा क्या आ गया, 400 कॉइन्स जो है मुझे मेल्ट करने पड़ेंगे, तब जाके मेरा क्यूबॉइड बनेगा। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई and with radius of base 18 सेंटीमीटर is filled with sand। एक सिलेंड्रिकल बकेट है, उसका आपको हाइट दी हुई है और रेडियस दिया हुआ बेस का। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एम्प्टी की गई है, एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड, और सैंड जो है वो कोनिकल हीप जो है ग्राउंड पे बन गया उसका। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप दी हुई है, आपको हाइट दी हुई है कोनिकल हीप की, फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ द हीप। तो इसमें क्या है कि मेरे पास जो है एक मेरे पास सिलेंड्रिकल बकेट है। तो सपोज दिस इज द बकेट, और इससे मैंने जब सैंड गिरा, इट इज फुल ऑफ सैंड, तो सैंड गिराते ही मेरे पास ये एक कोनिकल हीप बन गया, राइट। अब इसके डायमेंशंस क्या है, 32 सेंटीमीटर हाई है सिलेंडर, 32 सेंटीमीटर्स, बेस भी 18 सेंटीमीटर है, रेडियस दिया हुआ 18। तो बेस बोला है तो नीचे और ऊपर सेम होता है, इसलिए कहीं भी बना सकते हो। बकेट इज एम्प्टीड ऑन ग्राउंड एंड कोनिकल हीप का क्या दिया हुआ, हाइट इज 24। सो कोनिकल हीप की जो हाइट है वो आपको 24 दी है। रेडियस ढूंढना है आपको इसका r, और स्लांट हाइट l भी आपको इसकी ढूंढनी है। तो सिंपल ही चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया, ठीक है। सो ये आपका पाई r स्क्वायर h हो गया सिलेंडर, और कोन के अलग हैं डायमेंशंस, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ओके। तो इसमें आप पाई तो यहीं से यहीं कैंसिल कर सकते हो, आई थिंक सो। तो अब आपको r निकालना है ना। अच्छा देखो इधर इसको r को कैपिटल कर लो, क्योंकि हमने r कैपिटल ले लिया यहाँ, ओके। तो ये r निकालना है मुझे, तो बाकी को मैं इधर भेज सकता हूँ। तो 3 भी इधर आ जाएगा, 3r स्क्वायर h ओवर कैपिटल H, तो ये r स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से r आ जाएगा मेरा, तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 3r इज 18। अगर आप यहाँ कंफर्टेबल हैं तो वैल्यूज़ यहाँ डाल के फिर करना, ठीक है। तो 18 इंटू 18 इंटू h इज़ 32 ओवर इसकी h इज़ 24 कोन की, r स्क्वायर। देखो अब r स्क्वायर है, जो जो दो चीज़ें उनको हाथ मत लगाओ, 18 को मत काटना, क्योंकि वो r स्क्वायर में मेरा 18 मिल रहा है मुझे वहाँ से। सो मैं कटिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखूँगा कि 18 को नहीं काटूँगा मैं। 3 इंटू 8 24, 8 इंटू 4 32। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 आ रहा है, यहाँ 18, तो 18 इंटू 2 मेरा r जो है वो 18 इंटू 2 आ गया, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन करके उसको वापस करें, उसका सॉरी r, ठीक है। तो 36 आ गया आपका सेंटीमीटर्स, एक रेडियस ही आ गया। अब स्लांट हाइट की बारी है। तो स्लांट हाइट इज सिंपल, L इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर अंडर द रूट, हाइट का है ना, तो ये 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर अंडर द रूट। 36 का स्क्वायर इज 1296, 24 का स्क्वायर इज 576 अंडर द रूट, तो 6 और 6 12, 10 और 7 17, 6 और 2 8, 1872, ठीक है जी। तो अब इसमें आप 8 1 9, 9 और 7 9 9, ठीक है। क्या करेंगे, मैंने क्यों करा ये कि मैं बड़े से बड़े नंबर से इसको ले जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम रफ करेंगे, तो आप इसमें 1872 के फैक्टर्स बनाओ। तो 9 से सबसे पहले निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे 9 से दिख रहा है। तो 9 2 18, 0 72, 9 8 72। अब आपको 4 से दिख रहा है, 4 5 20 और 4 2 8। अब 13 इंटू 4 मुझे फिर दिख रहा है, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया,
ये आपका हो गया 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 13 अंडर द रूट। तो 9 का 3 बाहर आ गया, इसका 4 बाहर आ गया, 2 में से 1, तो 12√13 सेंटीमीटर्स आपकी जो है स्लांट हाइट है। डन। नाउ द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जब भी मिलेंगे आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे, ये आते हैं। वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड and 1.5 meter deep is flowing at the speed of 10 kilometers per hour। ठीक है, क्या बोल रही है कि मेरे पास एक कैनाल है, ठीक है जी, ये हमारे पास एक कैनाल है, ठीक है। उसकी जो आपको वो दी हुई है 6 मीटर वाइड दी हुई है, यानी ये 6 मीटर्स है, और 1.5 मीटर्स डीप है, यानी इसकी हाइट है ये 1.5 मीटर्स दोनों, और इसकी स्पीड दी है 10 किलोमीटर्स पर आवर। तो स्पीड इज गिवन 10 किलोमीटर्स पर आवर, राइट। आगे बोलता है हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के अंदर कितना एरिया इरिगेट कर देगी इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। अगर आपको 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर चाहिए, ठीक है, तो अगर आपको 8 मीटर्स का स्टैंडिंग वाटर चाहिए तो दैट मीन्स क्यूबॉइड बनेगा ये। तो ये जो 8 मीटर सेंटीमीटर्स है, सॉरी मीटर्स नहीं है सेंटीमीटर्स है, ये जो 8 सेंटीमीटर्स का स्टैंडिंग वाटर है ना, वो क्या होता है, वो हाइट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप जरूर याद रखें। जब रेन होगी, कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि रेन हो रही है उसकी हाइट कितनी है, तो वो ये क्यूबॉइड टाइप का बनता है कि रेन कितनी हुई। अगर वो कहता है रेन 8 सेंटीमीटर हुई है, उसका यही मतलब है कि एक फिक्स्ड एरिया होता है, उसकी हाइट जो है वो ये है, ठीक है। अब मुझे हाउ मच एरिया विल इट इंटीग्रेट, अगर मैं इसको लेंथ और ब्रेड्थ मान लूँ तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही नहीं निकालना क्या मुझे एरिया, तो मुझे L इंटू बी फाइंड आउट करना है। और कंडीशन क्या है कि 30 मिनट्स में आना चाहिए यह पानी। तो ये कैनाल से इस क्यूबॉइड में 30 मिनट्स में कितना पानी जाएगा उसको हम इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कंसेप्ट क्या बना, हमारा कंसेप्ट बना कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है ना। एरिया इट विल, वो क्या कहते हैं, एरिया इट विल इरिगेट, क्लियर है, हाइट वो दी हुई है। तो अब देखो, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए ये भी क्यूबॉइड बनाने की ज़रूरत है, ये भी क्यूबॉइड, लेकिन इसका पिछला एंड हमारे पास, अगर आप मान लें कि इसमें ब्रेड्थ दी हुई है तो लेंथ नहीं है, अगर लेंथ मान लें तो मतलब ब्रेड्थ नहीं है, कुछ तो इसमें नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ से इस पर फोकस करते हैं कि स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर है। अब 1 घंटे में 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी है, 10 किलोमीटर्स। अब उससे पीछे का पानी नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमने तो 30 मिनट्स का निकालना है, तो 30 मिनट में कितने, 30 मिनट या हाफ आवर में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पानी, 5 किलोमीटर, सिंपल यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो 30 मिनट्स में अगर मैं फिक्स कर दूं इस चीज़ को, तो सपोज 30 मिनट्स, ये जो 5 किलोमीटर है यहाँ तक है, तो ये चीज़ जो है 5 किलोमीटर है, ठीक है जी। तो इससे पीछे का पानी नहीं जाएगा इस एरिया के अंदर, 30 मिनट्स में इसके पीछे का पानी नहीं जाने वाला, ठीक है, क्योंकि इस वाले पानी को जो है 31 मिनट में जाके गिरेगा, तो ये हम काउंट नहीं करेंगे। ये वाला पानी 30 मिनट में यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो क्यूबॉइड आ गया मेरे पास, डायमेंशंस आ गई मेरे पास। तो अब मैं सिंपली डालूंगा, तो वॉल्यूम वाटर L इंटू बी इंटू एच, तो कैनाल का वॉल्यूम हो जाएगा 6 इंटू 1.5 इंटू 5 किलोमीटर्स है, तो उसको 5000 मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। क्यूबॉइड में L इंटू बी इंटू एच जो है 8 सेंटीमीटर्स है, तो आप इसको 8/100 कर दो, तो ये भी मीटर्स में आ गया, सब कुछ मीटर्स में आ गया।
ठीक है, अब इसमें ट्रांसपोजिंग करनी रह गई है तो ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 1.5 इंटू 6 अगर आप करना चाहो सीधा 9 हो गया। वैसे ये बाद में करना चाहिए, मैंने पहले मुझे नहीं करना चाहिए था, बट स्टिल एनी हाउ आई डिड इट। तो 8 आ गया इधर इज इक्वल टू L इंटू बी। अब 8 में देखा पड़ा ना चक्कर, नहीं करना चाहिए था, तो इसको वापस खोल रहा हूँ मैं। 6 इंटू 1.5 यही चक्कर पड़ता, ठीक है। तो 2 3 2 4 4 इंटू 25, सिंपल हो रहा था। चलो तो अब इसको सारे को बस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर से। तो 25 इंटू 5 125 है ना, 125 इंटू 4.5, तो ये आपका हो गया जी 562.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं एरिया लिख सकता हूँ L इंटू बी को। तो इतना एरिया जो है, अच्छा 3 जीरो भी तो हैं, 3 जीरो हैं तो ये पॉइंट नहीं आएगा, इस पॉइंट को हटाओ, ये जीरोज़ मैंने नहीं कंसिडर करी। तो एक ये गई, एक ज़ीरो यहाँ गई, एक ज़ीरो यहाँ और आ गई, 5 की जगह एक ज़ीरो, दूसरी ज़ीरो, तीसरी ज़ीरो, यानी कि 562,500 मीटर स्क्वायर आपका इतना एरिया ये इरिगेट करेगी। अब आप एरिया को यहाँ नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे? बिकॉज आपका 10,000 से ऊपर अगर चला जाए मीटर स्क्वायर तो वो 1 हेक्टेयर हो जाता है। एरिया के यूनिट्स हेक्टेयर में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो 10,000 मीटर स्क्वायर 1 2 3 4 56.25 डिवाइड कर दो आप इससे, ठीक है। कितना आ गया? हेक्टेयर। तो ये आंसर है मेरा हेक्टेयर्स में, ठीक है। इतना एरिया जो है वो इरिगेट करेगी आधे घंटे में। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, अगेन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A farmer connects a pipe of internal diameter this from a canal into the cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meters deep. तो सिलेंड्रिकल टैंक के आपको डायमेंशंस दिए हुए हैं, डायमीटर और हाइट दे दी है उसने, ठीक है। अब क्या है, पाइप है तो ऑब्वियसली ये भी सिलेंडर ही है, इंटरनल डायमीटर दे दिया उसने। इफ़ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट अ रेट ऑफ दिस, तो अब पानी की स्पीड फिर दे दी उसने पिछले क्वेश्चन की तरह। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, अब उसने टाइम मांग लिया कि कितने टाइम में भरेगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएं कि ये मेरे पास पाइप है, ठीक है, जिससे पानी आ रहा है, और ये मेरे पास टैंक है जिसमें पानी भर रहा है, दोनों ही सिलेंडर है। अब जो बाद वाला सिलेंडर है वो 10 मीटर इन डायमीटर है, तो यानी 5 मीटर होगा रेडियस, और 2 मीटर डीप है, यानी कि ये आपकी हाइट हो जाएगी। अब जो कनेक्ट करी है पाइप जिससे पानी आ रहा है, इंटरनल डायमीटर 20 है, हमें तो इंटरनल से ही मतलब है, तो ये 10 हो गया इसका रेडियस। अच्छा, ये मीटर्स में है और ये सेंटीमीटर्स में, ये ध्यान रखेंगे हम, यूनिट्स पे एक नज़र रहेगी आपकी हमेशा। तो अब क्या निकालना है, स्पीड क्या दी है 3 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी जो है ट्रेवल कर रहा है, यही हुआ स्पीड का मतलब, ठीक है। अब आपने इन हाउ मच टाइम विल टैंक बी फिल्ड, कितने टाइम में टैंक फिल हो जाएगा। तो 1 आवर में, अब फिक्स तो करना पड़ेगा मुझे, तो मैं 1 आवर को ही फिक्स कर देता हूँ। लेट अस फिक्स इट हियर कि 1 आवर में सपोज हमने फिक्स कर दिया तो 3 किलोमीटर का पानी जाएगा ही जाएगा टैंक के अंदर, ठीक है, यानी कि 3000 मीटर्स का पानी जाएगा। 1 घंटे पे मैंने फिक्स कर दिया। अब ये क्या होगा, तो अब आपका आएगा कि सपोज n आवर्स में ये भरता है, ठीक है, इन हाउ मच टाइम, सपोज n आवर्स, सपोज n आवर्स ले लेते हैं हम कि इतना टाइम में भरता है। तो n आवर्स में कितना पानी निकलेगा, अब ये 1 सिलेंडर है, ये सेकेंड नंबर ऑफ सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर 1 घंटे में मार्क कर दिया, इंटू n आवर्स चल रहा है,
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर हो गया जहाँ पे वो पहुँच रहा है, ठीक है, इतने घंटे में पूरा भर जाएगा। ओके, तो एन क्या आ गया आपका, वॉल्यूम 2 ओवर वॉल्यूम 1, ठीक है जी, तो दिस ओवर दिस सिलेंडर। तो अब इसमें क्या आ गया, क्योंकि ये पर आर के है इसलिए हमने डिवाइड कर दिया, वैसे तो सिंपल इक्वेशन बन गई, नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू बड़ा वॉल्यूम ओवर छोटा वॉल्यूम, 1 घंटे का जो फिक्स किया। तो V2 का वॉल्यूम आप निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, H इज 2, मीटर्स में चल रहा है सारा कुछ, ऊपर, अच्छा ये सेंटीमीटर में भी है, चलो इसको डिवाइड कर देंगे, और नीचे इसका पाई आर स्क्वायर एच अब लेंगे आप, तो पाई आर इज 10 सेंटीमीटर्स, तो 10 स्क्वायर अगर कर रहा हूँ तो 10 ओवर 100 का स्क्वायर कर रहा हूँ बेसिकली मैं, सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इनटू एच कितना है 3000 मीटर्स। तो ये आपका आ गया, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो, ठीक है जी, ये 5 इंटू 5 25 आ गया, इंटू 2, नीचे ये 1 0 गई, तो ये 10 इंटू 10 ऊपर चला जाएगा, और 3 इंटू 1000, 2 0 ये उड़ गए आपके, सो 2 से 5 ये चला गया, 5 से 5 ये चला गया, तो 5/3 आवर्स, ठीक है। 5/3 आवर्स तो हम ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे, तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 20 से चला जाएगा, तो 100 मिनट्स, ठीक है। और इसको आप दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, दूसरे में लिख सकते हैं, और जैसे अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूँगा तो यहाँ नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आप इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 313 2/3 आवर्स, तो 1 आवर 2/3 इंटू 60 मिनट्स, ठीक है 20, सो 1 आवर 40 मिनट्स। तो टाइम की कन्वर्जन्स आपको एफिशिएंटली आनी चाहिए, या 100 मिनट्स या 1 आवर 40 मिनट्स, देख के ही पता चल रहा है एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 + 40 100 मिनट्स हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है जी हमारी कन्वर्जन, राइट। तो ये इसका आंसर है।